नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। और आज का हमारा बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब आज जो मैं बिंदु करवाने जा रहा हूं उससे संबंधित, हिंदी से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें उससे संबंधित एक प्रश्न तो अवश्य आता ही आता है। हो सकता है कई बार दो भी आ जाते हैं, कभी कभी दो प्रश्न भी आ जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो अवश्य ही आता है। और अभी का जो ये वीडियो है ये 5 मिनट का वीडियो है। इस 5 मिनट में वह एक प्रश्न या दो प्रश्न आप अपने पक्के कर सकते हो। एक छोटी सी ट्रिक बताने जा रहा हूं क्रिया की, आक्रामक और सक्रमक क्रिया में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बड़ी ही आसानी से आक्रामक और सक्रमक को पहचान सकेंगे। कितनी भी कैसा भी उदाहरण आ जाए बड़ी आसानी से आप उत्तर निकाल देंगे और आपके लिए ये चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो उससे पहले आप क्या करें कि सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और हो सकता है तो शेयर भी कर दें, ताकि इस प्रकार की ट्रिक्स और इस प्रकार की क्लासें मैं लेकर लगातार उपस्थित होता रहूं। आपका अपना डॉक्टर कुलदीप कुमार और के सर। तो आज की हमारी बात है क्रिया। क्रिया की जब हम बात करते हैं तो कर्म के आधार पर हम क्रिया के दो भेद करते हैं। कौन कौन से? पहला भेद है आक्रामक और दूसरा भेद है हमारे पास सक्रमक। आक्रामक और सक्रमक, अर्थात आक्रामक और सक्रमक जैसा कि इनके नाम से ही ज्ञात होता है, इनके नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है। अकर्मक, आक्रामक मतलब जिसमें कर्म नहीं है, अर्थात जिस क्रिया में कर्म नहीं होता वह आक्रामक क्रिया कहलाती है। सक्रमक, सकर्म अर्थात जिसमें कर्म होता है वह सक्रमक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म नहीं होता वह आक्रामक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म होता है वह सक्रमक क्रिया कहलाती है। अब ये इतना तो ठीक है, यहां तक तो सब ठीक है, परिभाषा भी हमें याद हो गई है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये कर्म है या नहीं है, जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि कर्म है या नहीं है। यह कैसे पता चले कि कर्म है या नहीं है? अब ये कर्म जानने में क्या समस्या रहती है, तो इसी को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे। आक्रामक और सक्रमक में आपने क्या करना है। आक्रामक में क्या होता है कि जब भी कोई वाक्य आए तो उसे, जब कोई वाक्य आए तो उसमें क्रिया, ठीक है। आक्रामक में क्या रहता है कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। याद रखें, आक्रामक क्रिया में क्या है? कर्म है नहीं, केवल कर्ता है क्या? ये क्रिया है, क्रिया तो होनी है, कोई काम तो होना ही होना है जिस वाक्य में। तो जब कर्म नहीं है तो क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। और यहां कर्म है तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। और क्रिया 100% है। अब आपने कैसे पता करना है कि आप क्रिया से पहले, जो भी उस वाक्य में क्रिया है उससे पहले आप लगाए क्या या किसे। क्या करेंगे आप? उसमें क्या या किसे लगाएंगे। क्या या किसे लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर क्या और किसे से उत्तर प्राप्त होता है तो क्या है? वो सक्रमक क्रिया है। याद रख लेना, क्या और किसे से उत्तर प्राप्त होता है तो सक्रमक क्रिया है। क्या और किसे से उत्तर प्राप्त न हो तो कौन लगाकर देख लेना, कौन। और अगर कौन से उत्तर प्राप्त हो तो वो क्या होगी? आक्रामक क्रिया। ये साधारण सी बात है। अब उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को बताता हूं कैसे। उदाहरण के माध्यम से क्या बताता हूं, देखिए। अब पहला उदाहरण है, आक्रामक क्रिया लेते हैं अपने। आक्रामक क्रिया लिया। आक्रामक क्रिया में सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला उदाहरण है हमारे पास, गणपत हंसता है। गणपत हंसता है। अब गणपत हंसता है, मैंने क्या कहा था कि पहले आप क्या करें, क्रिया से पहले। क्रिया यहां क्या है? गणपत क्या है? कर्ता है। हंसना क्या है? क्रिया है।
हंसना, रोना, उठना, बैठना, जागना, सोना, खाना, आना, जाना, जो भी हम काम करते हैं, काम का करना या होना पाया जाता है, वो सब क्रिया में आती है। तो हंसना क्या है? क्रिया। मैंने क्या कहा कि क्रिया से पहले आप क्या लगा कर देखें, क्या और किसे। अब देखो प्रश्न क्या बनता है कि क्या हंसता है, क्या लगा कर देखा, क्या हंसता है, तो उत्तर प्राप्त हो रहा है? नहीं प्राप्त हो रहा। क्या हंसता है, उत्तर प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, अब आप क्या लगा कर देखो, किसे, किसे हंसता है, उत्तर प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। अब आप लगा कर देखो कि कौन हंसता है, कौन हंसता है, तो उत्तर प्राप्त होगा गणपत। और गणपत क्या है? कर्ता। और जहां उत्तर कर्ता प्राप्त होगा तो वहां क्या होगी? आक्रामक क्रिया होगी। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि जो भी वाक्य आए उसमें जो भी क्रिया हो, उस क्रिया से पहले आपने क्या करना है, क्या और किसे से प्रश्न बनाना है। क्या और किसे लगाकर प्रश्न बनाइए, अगर उत्तर आता है तो वो सक्रामक क्रिया होगी। अब देखो कैसे, दूसरा उदाहरण मानो, अभी हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे मैंने लिखा कि महेश पुस्तक पढ़ता है, तो यहां क्रिया क्या है? क्या महेश क्रिया है? नहीं। क्या पुस्तक क्रिया है? नहीं। क्या पढ़ना क्रिया है? तो पढ़ना क्या है? हमारे पास क्रिया है। और मैंने क्या कहा था कि क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। तो अपने क्या करेंगे, क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो क्या उत्तर प्राप्त हो रहा है? हो रहा है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या पढ़ता है? पुस्तक। अब पुस्तक प्राप्त हो रहा है, पुस्तक क्या है? कर्म है। अर्थात पुस्तक कुछ भी है, चाहे बस तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। कोई है, तुम्हें यह नहीं देखना कि क्या है क्या नहीं है, तुम्हें क्या से अगर उत्तर मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सक्रामक कहलाएगा। क्योंकि कर्म है, पुस्तक क्या है? यहां कर्म है। ये तो कर्ता तो ये है। अगर कर्ता आता, महेश कर्ता, तुम आसानी से पहचान सकते हो। कर्ता ही नहीं पहचान सकते तो फिर हिंदी पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है ना। महेश पुस्तक पढ़ता है, अब महेश करता है, अब करता तो उत्तर आया नहीं, दूसरा आया तो वो कर्म है, अर्थात सक्रामक क्रिया है। तो इस तरह से तुम पहचान सकते हो कि वो अकर्मक क्रिया है या सक्रामक क्रिया है, क्या और किसी से। अब मैं कुछ उदाहरण बताता हूं अकर्मक क्रिया के। अकर्मक क्रिया की हम बात करते हैं, अकर्मक क्रिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है? सोना, जागना, उठना, रोना, ये तो रट्टी लेना चाहिए। हंसना, आना, जाना, नाचना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नाचना, बहना, बनना, भौंकना, रेंकना, ये सभी के सभी किसमें आएंगे? लजाना। ये प्रमुख वाक्य है, शब्द है, ये क्रियाएं हैं जो अकर्मक में ही आती है, 100% अकर्मक में आती हैं। ये याद कर लीजिए, अधिकतर यही आती हैं। इनसे हमें ज्ञात हो जाएगा कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। अब आता है कैसे, उदाहरणों के माध्यम से थोड़ा सा मैं फिर बता देना चाहता हूं। ये तो थी ट्रिक आपने देख ली कि क्या और किसे से प्रश्न कीजिए। क्या और किसे से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो फिर कौन से उत्तर कीजिए। कौन से प्रश्न करते ही उत्तर अपने आप आ जाएगा। क्या किसे से अगर उत्तर आता है तो सकर्मक है, और कौन से उत्तर आता है तो अकर्मक क्रिया है। अब देखो, गणपत हंसता है, इसका मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद देखते हैं 2 नंबर पर, पूनम लजाती है। अब देखो प्रश्न बनाओ, क्रिया क्या है? लजाना। कौन लजाती है? कौन लजाती है, तो उत्तर क्या प्राप्त होगा? पूनम। और पूनम क्या है?
कर्ता, और जहां कर्ता पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो क्या होता है? आक्रामक क्रिया। अब देखो फिर आता है महेश, फिर आता है महेश क्या है? हंसता है। अभी प्रश्न बनाएंगे, कौन हंसता है? कौन हंसता है? तो उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा महेश। उत्तर क्या आएगा? महेश। और महेश क्या है? कर्ता, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो क्या रहता है? आक्रामक क्रिया ही रहती है। इसके बाद 4 नंबर उदाहरण है हमारे पास, ठीक है। शिवराज भागता है। भागना, दौड़ना, ये सभी किस में आएंगे? आक्रामक में। अब देखो, कौन भागता है? उत्तर क्या आएगा? उत्तर आएगा शिवराज, और शिवराज क्या है? कर्ता, और जब उत्तर कर्ता आता है तो क्या रहेगा? आक्रामक क्रिया। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर पर है हमारे पास चिड़िया उड़ती है। अब ये आएगा कि कौन उड़ती है? उड़ना क्या है? आक्रामक क्रिया है, याद रख लेना। कौन उड़ती है? तो उत्तर हमारे पास आएगा चिड़िया, और चिड़िया क्या है? उड़ने का काम कौन कर रही है? चिड़िया। कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है तो आक्रामक। अब इसमें क्या रहता है कि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसे हो जाती है? लेकिन आपको ट्रिक याद है तो आपका काम बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा कि चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब भाई क्या बात बनेगी? अब यह हो जाएगा कि जका बड़ा विद्वान है, वो जका बड़ा होशियार है, बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी है, जका क्या हमारे को कोई को नहीं बे के करेगा कि हाँ भाई वो अठक है, वो आकाश जो आयो है वो कर्म है, तो बे के करेगा कि सक्रमक क्रिया। क्या करेगा? सक्रमक क्रिया के आ भाई आ सक्रमक क्रिया है, और 100% सक्रमक क्रिया मारो सही है। जो कम पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा जो ट्रिक वाले हैं, वो क्या करेंगे? ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे? देखो हम पहचानते हैं पहले तो किसके बाद ट्रिक लगानी है? उड़ती की क्रिया के बाद। क्या चिड़िया क्रिया है? नहीं। क्या आकाश क्रिया है? नहीं। क्या उड़ती क्रिया है? तो क्रिया से पहले क्या लगाकर देखना है? क्या लगाकर देखना है? किसे लगाकर देखना है? और फिर कौन लगाकर देखना है? अब हमने लगाया कि क्या लगाया कि क्या उड़ती है? क्या उड़ती है, तो उत्तर आएगा चिड़िया या आकाश? नहीं। अपने दो ही बातें बची, दो ही शब्द बचे हुए। क्या उड़ती है? आकाश। नहीं, उत्तर नहीं आ रहा। क्या उड़ती है? चिड़िया। नहीं, उत्तर आ रहा। तो क्या से नहीं आ रहा? किसे उड़ती है? आकाश। चिड़िया। नहीं आ रहा। अब यहां लगाकर देखो कौन उड़ती है, तो उत्तर आएगा चिड़िया, और चिड़िया क्या है? करता है। और जहां क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वहां कौन सी क्रिया होती है? आक्रामक। अब छोटी सी ट्रिक का लगाते ये बात बन गई। इसी तरह से और उदाहरण बताता हूं, और उदाहरण की अब बात करते हैं। छह नंबर पर हमारे पास उदाहरण है, कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। अब प्रश्न बनाएंगे, कौन भौंकता है? तो उत्तर क्या आएगा? कुत्ता। और कुत्ता उत्तर आ रहा है, तो कुत्ता क्या है? करता है। और करता है तो कौन सा रहेगा? आक्रामक क्रिया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, मैं यहां सीधे लगा के आपको, क्योंकि मैं सिर्फ आक्रामक क्रिया के उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए अगर इसकी जगह आपको पहले क्या और किसे लगाकर देखना है, क्योंकि जो सक्रमक क्रिया है उत्तर उसमें भी कौन से प्राप्त हो जाता है। जो सक्रमक क्रिया है उसमें भी उत्तर
कौन से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले क्या और किसे लगाकर देखना है। जैसे भोंकता है, क्या भोंकता है, उत्तर नहीं आएगा। किसे भोंकता है, उत्तर नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या रहेगा, कौन भोंकता है, कुत्ता। तो पहले क्या लगाना है, पहले आप लोगों को क्या लगाना है, क्या, फिर लगाना है किसे, और अंत में कौन लगाकर देखना है। इन दोनों से उत्तर प्राप्त नहीं हो तो। अब इसी तरह से मैं देख लेता हूं कि जैसे एक उदाहरण बीच में और देता हूं कि जैसे 7 नंबर यह है कि सोनिया ने मटर चुराई। सोनिया ने मटर चुराई, सोनिया ने मटर चुराई। अब इसमें क्या है, अब देखो सबसे पहले क्या है, क्या सोनिया क्रिया है, नहीं। क्या मटर क्रिया है, नहीं। क्या चुराई क्रिया है, चुराना क्रिया है, बिल्कुल। अब चुराना से पहले हमने क्या लगाना है, हमने लगाया क्या लगाकर देखा कि क्या चुराई, तो उत्तर क्या आया, मटर। उत्तर आ गया। क्या चुराई, उत्तर क्या आया है, मटर आया है। जबकि कर्ता कौन है, सोनिया, ठीक है ना, और उत्तर क्या आया है, मटर। तो फिर क्या हुआ, मटर क्या हुआ, कर्म। तो क्या से जब उत्तर प्राप्त हो जाए, क्या से जब उत्तर प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है कि पहले क्या से और किसे से प्रश्न करना है। इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। अब देखो कुत्ता है, भौंकता है। अब कुत्ता कहा जाए कि कुत्ता जोर जोर से भौंकता है, कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। तो फिर क्या हुआ, कौन भौंकता है, कुत्ता। कौन भौंकता है, कुत्ता। अब जोर जोर से भौंके, चाहे धीरे धीरे भौंके, चाहे आराम से भौंके, किसी से भौंके, लेकिन भौंकना क्या है, आक्रामक क्रिया ही है। तो ये क्या है, कुत्ता जोर जोर से भौंकता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, आक्रामक क्रिया रहेगी। अब इसकी जगह एक बात और देखो कि कुत्ता विजय को भौंकता है, कुत्ता विजय को भौंकता है। कुत्ता क्या है, विजय को भौंकता है। अब देखो यहां प्रश्न बनाते हैं क्या और किसे से। क्या भौंकता है, उत्तर नहीं मिलेगा। फिर बोलेंगे किसे भौंकता है, तो उत्तर मिलेगा विजय को। अब विजय को भौंकता है, कर्ता कौन है, कुत्ता, और किसको भौंकता है, विजय को। तो विजय यहां क्या है, कर्म है। तो यहां कौन सी क्रिया आ जाएगी, सक्रामक क्रिया। और जोर जोर से भौंकता है तो क्या रहेगा, आक्रामक क्रिया। ये बातें ध्यान रखनी है। और उदाहरण बता देता हूं थोड़े से। उदाहरण नंबर 7 है हमारे पास कि गुलाब बनेगा। बनेगा मतलब जो अपूर्ण एक आक्रामक क्रिया होती है, ये अपूर्ण आक्रामक क्रिया। इसमें क्या रहता है कि क्या बनेगा, मतलब जो बनना है वो अपूर्ण रहता है। तो क्या बनेगा, यहां आएगा कौन, गुलाब बनेगा। तो कौन बनेगा, क्या रहेगा उत्तर, गुलाब। क्या रहेगा उत्तर, गुलाब। अब आता है इसके बाद 8 नंबर पर। 8 नंबर पर हमारे पास है कि वंदना नाचती है। वंदना नाचती है, कौन नाचती है, उत्तर रहेगा हमारे पास वंदना। अब यह है कौन कौन से आगे,
9 नंबर। 9 नंबर पर रहेगा कि अजय जाता है। अब आएगा कौन जाता है, कौन जाता है, तो उत्तर क्या रहेगा, अजय। तो ये थे हमारी अकर्मक क्रिया के उदाहरण, ये थे हमारे अकर्मक क्रिया के उदाहरण। ठीक है, अब देखते हैं हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या रहता है, किससे प्रश्न करना होता है सकर्मक क्रिया में, क्या और किसे से प्रश्न किया जाता है, क्या और किसे से प्रश्न किया जाता है। अब इसमें देखते हैं, ट्रिक में बता चुका हूं, उदाहरण बता रहा हूं, आप लोगों ने देखने हैं तो देख सकते हैं, नहीं देखने तो ना देखें। ठीक है, अब आता है कि गुलाब कार लाया। अब देखो गुलाब क्या क्रिया है, नहीं, कार क्रिया है, नहीं, लाया क्रिया है। ठीक है, क्रिया से पहले क्या लगाना है, क्या, क्या लाया, उत्तर क्या प्राप्त होगा, उत्तर प्राप्त होगा कार। अब कर्ता कौन है, कर्ता तो यहां गुलाब था, लेकिन उत्तर कार प्राप्त हुआ, तो कार क्या है, कर्म। और जब उत्तर कर्म आता है या क्या से उत्तर आ जाता है तो वो क्रिया रहती है सकर्मक क्रिया। अब उदाहरण 2, उदाहरण 2 है कि महेश ने चाय बनाई। अब प्रश्न करते हैं, क्रिया क्या है, क्या महेश क्रिया है, नहीं, क्या चाय क्रिया, नहीं, क्या बनाई क्रिया है, बिल्कुल। तो प्रश्न आएगा क्या बनाई, क्या बनाई, उत्तर क्या आएगा, चाय। उत्तर आ गया, उत्तर आ गया तो मतलब क्या से अगर उत्तर आ गया तो कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है कि सोनिया ने मटर चुराए। अब देखो, क्या सोनिया क्रिया है, नहीं, क्या मटर क्रिया है, नहीं, क्या चुराना क्रिया है, बिल्कुल। तो क्या चुराए, उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा मटर। अगर क्या से उत्तर आ रहा है तो क्या रहेगी, सकर्मक क्रिया। इसी तरह फिर देखते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या है कि राहुल ने बच्चों को पीटा। अब देखो, क्या इसमें राहुल क्रिया है, नहीं, बच्चे क्रिया है, नहीं, पीटना क्रिया है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, क्या पीटा। उत्तर नहीं आ रहा, मतलब परफेक्ट उत्तर नहीं आ रहा है, क्या पीटा समझ नहीं आ रहा, बच्चे पीटे, उत्तर आ सकता है थोड़ा बहुत लेकिन परफेक्ट नहीं आ रहा। और क्या की जगह हम लगा देते हैं किसे, किसे पीटा, तो किसे, बच्चों को, किसे पीटा, बच्चों को, किसे पीटा, बच्चों को। तो क्या रहेगा, अगर उत्तर क्या और किससे से उत्तर आता है तो कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। 5 नंबर पर है ये है कि राम नरेश ने पुस्तक लिखी। अब आता है क्या लिखी, तो उत्तर क्या आएगा, पुस्तक। अगर उत्तर आ गया तो फिर क्या है, सकर्मक क्रिया। अब इसी तरह देखते हैं 6 नंबर पर क्या आएगा, पूनम ने बच्चों को सुलाया। सुलाया क्रिया है, किसे सुलाया, बच्चों को। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं
कि आक्रामक और सकर्मक क्रिया जो है वो बड़ी ही आसान है, बड़ी ही आसानी से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।